नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं चैनल द विवरण। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के बीच लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 65 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला नवंबर में होने जा रहे चुनाव को लेकर किया गया है। देश में हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए और सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने आने वाले चुनावों में पोस्टल बैलेट के लिए मतदाताओं की आयु सीमा कम कर दी है। इसके साथ साथ कोरोना पॉजिटिव के मरीजों को भी मुश्किल समय में वोट देने का अधिकार दिया गया है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच बिहार एक पहला राज्य होगा जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार के 65 साल से अधिक उम्र के वोटर और कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज इस नियम का फ़ायदा उठा सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल सिर्फ 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए किया जाता था। इसके अलावा यह अधिकार हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों के जवान और विदेशों में सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता था। पहली बार केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रेल मिनिस्ट्री ने 109 रूट पर आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से निवेदन मांगा है। इसके लिए निजी कंपनी को रेलवे में 30,000 करोड़ का निवेश करना होगा, जिसकी अवधि 35 साल की होगी। भारत में फिलहाल 2 प्राइवेट ट्रेन हैं, पहली तेजस एक्सप्रेस और दूसरी काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि 3 रूट्स पर चलती हैं। तेजस एक्सप्रेस जो पिछले साल 4 अक्टूबर 2019 को पहली बार लखनऊ से दिल्ली के लिए चली थी और वहीं तेजस एक्सप्रेस का दूसरा रूट इसी साल 17 जनवरी को अहमदाबाद से मुंबई के लिए शुरू किया गया है। काशी महाकाल एक्सप्रेस की शुरुआत 16 फरवरी 2020 के दिन पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर करी थी। अब इन 3 ट्रेनों को मिलाकर सरकार का कुल 112 निजी ट्रेन चलाने का प्लान है। आपको बता दें कि हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। इन रूटों पर चलने वाली सभी ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेलवे ने ये भी कहा है कि इन आधुनिक ट्रेनों में से अधिकांश को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। सरकार इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कह रही है, क्योंकि इन ट्रेनों में ड्राइवर, गार्ड और ऑपरेटर रेलवे के ही होंगे। इसके साथ ये प्राइवेट ट्रेन रेलवे का ही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगी और इसके बदले निजी कंपनी को प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा रेलवे को। आपको बता दें, रेलवे ने इसके फायदे गिनवाते हुए कहा कि इससे देश में रोजगार बढ़ेगा, रेलवे में नई तकनीकों का इस्तेमाल होगा और यात्रा समय भी घटेगा। सीबीआई ने बुलंदशहर स्थित संतोष ओवरसीज लिमिटेड के डायरेक्टर सुनील मित्तल के खिलाफ 424 करोड़ के धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ये केस आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व में 7 बैंकों के संगठन की शिकायत पर दर्ज किया गया है। आईडीबीआई बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उधार लेने वाली कंपनी ने नकली परचेज ऑर्डर के नाम पर बैंक से पैकिंग क्रेडिट का लाभ उठाया है। आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने गैर संगठित बैंकों के साथ करंट अकाउंट बनाए हुए थे और इन खातों के जरिए संगठित बैंकों के सदस्य को बिना बताए हुए कंपनी को भेज दिया गया है। कंपनी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने संबंधित पक्षों से बड़ा लेन देन किया है, जिनमें से कुछ के पास टिन नंबर और बाकी जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे। सीबीआई ने दिल्ली और बुलंदशहर में अभियुक्तों के ठिकाने पर आज तलाशी ली, जिसमें कुछ गुप्त दस्तावेज भी बरामद हुए। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है। ऐसी ही कुछ लेटेस्ट न्यूज़ और अपकमिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द विवरण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।